Assalamu alaikum. I am Majid Ali Rao, an ICAP qualified chart accountant. Today we are going to discuss an informative video relating to a certification that is obtained from Institute of Corporate Secretaries of Pakistan, that is ICSP. This certification is purely related to company secretary. ठीक है। अब मैं अगर आपको इसको बताऊं कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, एग्जामिनेशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एग्जामिनेशन से रिलेटेड गाइडेंस क्या हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद फ़ीस कैजुअल क्या है, एग्ज़ाम गाइडलाइंस क्या हैं, सिलेबस क्या है, ये सारी हमारी जो इस वीडियो होगी उसका मकसद होगा, उसका पर्पज़ होगा, ठीक है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेशन है, इसका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान है। इसी तरह जो कंपनी सेक्रेटरी की सर्टिफिकेशन है, इसका जो एग्ज़ामिनिंग बॉडी है, इसकी गवर्निंग बॉडी जो है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट सेक्रेटरीज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इसका मिशन क्या है? इज़ टू एग्जामिन, ग्रूम एंड प्रमोट हाई क्वालिटी कॉरपोरेट सेक्रेटरीज एंड प्रोफेशनल इन द कॉरपोरेट सेक्टर who are able to meet the demand of futuristic challenges to the profession, ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, आउटलाइंस क्या हैं, ओवरव्यू करेंगे एक सर्टिफिकेशन का, ठीक है। एडमिशन गाइड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, ठीक है। पेपर्स कितने होते हैं, क्या सिलेबस है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे। रजिस्ट्रेशन पीरियड, टाइम लिमिट क्या है, एग्जाम्शन अगर आप किसी दूसरी प्रोफेशनल बॉडी से बिलोंग रखते हैं, जैसे कि आप ICMA के स्टूडेंट हैं, ICAP के स्टूडेंट हैं, ACCA के हैं, या आप बैचलर्स की आपके पास डिग्री है, ठीक है, तो आप किस तरह से इसमें आ सकते हैं, क्या रूट होगा, कितने पेपर देने होंगे आपको, कितने आपके एग्जाम्ट होंगे, ठीक है। फ़ीस कैजुअल क्या है, एग्ज़ामिनेशन गाइडलाइंस क्या हैं, हर पेपर का सिलेबस क्या है, और आप जब आप सारे पेपर पास कर लेते हैं तो मेंबरशिप आप कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। और मेंबरशिप के बिना 3 इसके मतलब वो हैं, जिसे कह लें कि 3 क्राइटेरियाज हैं, मतलब आप फुल मेंबर भी हो सकते हैं, एसोसिएट जिसे आप कहते हैं, ठीक है, आप लाइसेंशिएट भी हो सकते हैं, और आप फेलो मेंबर भी हो सकते हैं। तो हर एक के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, ये हम डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो में। अगर हम इसका बैकग्राउंड में आपको बताऊं, ओवरव्यू सर्टिफिकेशन का, जस्ट लाइक एक CA की तरह की जो सर्टिफिकेशन है, लेकिन कंपेरेबली बड़ी एक आसान सी कह लें, ठीक है। आसान उनके लिए है जो प्रोफेशनल बॉडी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक बड़ा आसान है। आप मतलब अगर आप CA के स्टूडेंट हैं, CA क्वालिफाइड हैं, जैसे मैंने क्वालिफ़िकेशन की बेसिस पे की ये सर्टिफिकेशन, तो मुझे 4 पेपर देने पड़े, और मैंने 4 ही पेपर 1 गो में दिए, अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी की, अच्छी तैयारी की, ठीक है, और पास हो गए पेपर, ठीक है। तो होपफुली आई विल अरेंज सम क्लासेस एज वेल फॉर द पेपर्स, जिससे कि बेनिफिट हो आपको और आप आसानी से इसको पास कर सकें, ठीक है। तो ओवरव्यू इसका मैंने आपको बताया, कंपनी सेक्रेटरी की ख़ास तौर पे जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनमें रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है। पहले मोस्टली ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती थी शेयर ट्रांसफ़र से रिलेटेड, या दूसरी जो भी कॉर्पोरेट मैटर होते थे। आजकल ये तमाम मैटर जो चार्ट अकाउंटेंट्स हैं वो भी देख रहे होते हैं, तो ये एक एडिशनल सर्टिफिकेशन है। लेकिन सम जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं वो रिक्वायर करती हैं कि आपके पास ICSP की सर्टिफिकेशन हो, लाजमी हो, ठीक है। इसी तरह जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो भी आपको इनकरेज करता है कि आपके पास ICSP की सर्टिफिकेशन हो, ठीक है। बड़ी एक मतलब डिलीजेंटली और डिसेंट सी सर्टिफिकेशन है, ठीक है, और इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, हो जाती है, और एक आपको मतलब वैल्यू एडेड बेनिफिट भी प्रोवाइड करती है। तो लिहाजा इन माय ओपिनियन वी शुड गो फॉर इट, इवन बीइंग अ क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट वी शुड गो फॉर इट। क्योंकि देखिए हमने लॉज रेगुलेशंस पढ़े होते हैं, नो डाउट पूरे पूरे कंपेंडियम पढ़े होते हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, आई थिंक जो ये सर्टिफिकेशन है वो जो है ना वो उसको ज़्यादा कवर कर लेती है। तो आपके पास नॉलेज होता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इससे आ जाते हैं, तो आई थिंक जिसे कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा हो गया, तो ये वो चीज़ है, ये आपको एक वैल्यू एडेड बेनिफिट से रोशनास करवाती है, ठीक है। इसी तरह जो MCOM के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, वो अगर अपनी सैलरी इंक्रीमेंट चाहते हैं, अपने अंदर वैल्यू एडेड बेनिफिट्स चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी इस डिग्री की तरफ उनको भी सर्टिफिकेशन की तरफ लाजमी जाना चाहिए, ठीक है जी। ओवरव्यू हमने कर लिया। उसके बाद हम अगर एडमिशन गाइड पे आए तो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इज़ अ बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट एज अप्रूव्ड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन, ठीक है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है डिग्री, जैसे चार्ट अकाउंटेंट्स वगैरह हैं उनके पास सर्टिफिकेशन है, तो वो उसकी बेस पे भी इसमें आ सकते हैं।
एवरी एप्लीकेंट फॉर रजिस्ट्रेशन मस्ट बी रिकमेंडेड बाय अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है, कि फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया हो, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा, आपने जस्ट क्या करना है, मोस्टली जो CA ICMA के स्टूडेंट हैं उन्होंने बस जाके वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। वेबसाइट का मैंने आपको लिंक भी दे दिया है, आपने वहाँ जाके इसके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म है, अपना कार्ड फॉर्म है, वो फिल करना है, इंस्टीट्यूट को भेजना है, ठीक है। साथ ही आपने जो है रिक्वायरमेंट जो फ़ी है वो जमा करवानी है एज़ पर फी स्केजुअल, और आपको जो है ना कार्ड इशू कर देंगे, आपको एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, आपने एग्ज़ाम में अपीयर होना है और अपने पेपर पास करने हैं, ठीक है। आप अपने अपनी तमाम फ़ीस वगैरह जो है एडमिशन फॉर्म के साथ जमा करवानी है, जितने पेपर आपने देने हैं वो साथ आपने फ़ीस जमा करवानी है, ठीक है। तो आपको जो है वो एडमिट कर लेंगे एज ए स्टूडेंट। सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स के जो क्रीडेंशियल्स हैं वो इशू होंगे, देन आपको जिसे कहते हैं कि वो एडमिट कार्ड टाइप, मतलब आपको रोल नंबर स्लिप जो है वो मिल जाएगी और आप एग्जामिनेशन सेंटर में अपीयर हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन पीरियड एंड टाइम लिमिट फॉर एग्जामिनेशन, अ कैंडिडेट इज़ रजिस्टर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर, ठीक है। जिस महीने में आपने एप्लीकेशन दी है आपके पास मिनिमम टाइम पीरियड है कि आपने 6 साल है, आपने वो क्वालिफाई करना है, मतलब आपको जो है ना जिस पास करने हैं पेपर, ठीक है। 18 साल की उम्र में आप मिनिमम लेस दैन 18 साल से कम उम्र के आप जो है ना एडमिट नहीं हो सकते एज ए स्टूडेंट, आपकी उम्र से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी, द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज स्टूडेंट शुड बी अकम्पेन्ड बाई अटेस्टेड कॉपी ऑफ, आपने ये सर्टिफिकेशन, ये जो है ना डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, आपने मैट्रिक का FSC के सर्टिफिकेट देने हैं, ठीक है। अगर कोई और क्वालिफिकेशन की है उसके देने हैं, जैसे आपने CA मैंने किया हुआ था तो मैंने अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो थी ICAP से मंगवा के वो दी, अपनी फर्म से जो 3.5 साल के आर्टिकल्स मैंने किए हुए थे वो उनको भेजे, ठीक है। तो इस तरह से आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स विद पेमेंट, और फीस भी इनकी बड़ी मुनासिब सी है, किसी कोई 1000 रुपये है, कोई 500 है, पेपर की 800 रुपये है, बड़ी नॉर्मल सी फ़ीस है, आप इससे जो है ना बेनिफिट उठा सकते हैं। फ़ीस के भी इसी तरह है कि आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है, बैंक अकाउंट में वो स्लिप अटैच कर दें, चेक के थ्रू पेमेंट कर दें, डेबिट क्रेडिट कार्ड से पे कर दें, आपको डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं CA या ICMA क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं उनके लिए है कि उनके पहले इसमें 4 मॉड्यूल होते हैं बेसिकली, मॉड्यूल A B C और D, ठीक है। तो जो प्रोफेशनल बॉडीज़ के स्टूडेंट होते हैं ना उनके ये 2 पहले मॉड्यूल्स जो है ना वो एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। देखिए ब्रॉडर लेवल पे क्या है, मॉड्यूल है A B C और D, ठीक है। उसके बाद फिर ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से, ठीक है। उसमें फिर पेपर्स हैं, जैसे ग्रुप 1 है ना, इसमें अब देखें कितने पेपर हैं, 3 पेपर हैं, इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बिजनेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो जो CA या ICMA की प्रोफेशनल बॉडी से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनके ये 2 मॉड्यूल एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने जस्ट क्या करना है, इनकी सिर्फ एग्जाम्पशन फ़ीस देनी है। जैसे ICAP में होता है ना कि जब आप शायद अब तो ख़त्म हो गया, ये पता नहीं है, मुझे इसका कंफर्म करना पड़ेगा, कि जब आप AFC में आते थे ना तो आपकी इंग्लिश एग्जाम्प्ट हो जाती थी, अगर आपके FSC में आई थिंक जो है ना 70% से ज़्यादा मार्क्स थे, इस तरीके से तो आपकी एग्जाम्प्ट हो जाती थी। लेकिन आपको ना वो एग्जाम्पशन की ना फ़ी पेमेंट करना पड़ती थी, पे करना पड़ती थी आपको, फिर एग्जाम्पशन मिलती थी। इसमें भी ऐसे ही है कि अगर आप प्रोफेशनल बॉडी से बिलोंग रखते हैं तो आपके ये 4 जो 2 मॉड्यूल हैं, इसके जो 4 ग्रुप्स हैं ये एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको ये एग्जाम्पशन फ़ीस देनी है, ठीक है। तो ना जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे ना वेबसाइट पे जाके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहीं से मिल जाएंगे, कोई इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने ये एग्जाम्पशन फॉर्म भी जो है वो फिल करना है, फ़ीस जमा करवानी है, टोटल करना है कि ये मेरे पेपर एग्जाम्प्ट है इस बेस पे, ठीक है। मेरी क्वालिफ़िकेशन आपने लिखनी है, किस इंस्टीट्यूट से किया है, ठीक है, CGPA ग्रेड जो भी आपका होता है, जैसे ICAP का पास स्टेटस होता है वो पास लिख देना है आपने, ठीक है, और अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा देने, ठीक है। लेकिन अगर आप CA ACCA या ICMA के स्टूडेंट नहीं हैं देन फिर आपको ये पेपर देने पड़ेंगे, फिर आपको एग्जामिशन नहीं मिल सकती। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसिस यू कैन कॉन्टैक्ट द इंस्टीट्यूट, और फिर आप डिमांड कर सकते हैं कि मेरी ये क्वालिफ़िकेशन है, ये है, तो मेरे क्या क्या पेपर एग्जाम्प्ट होंगे। साथ ही जो इनका प्रोस्पेक्ट है ये भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, इसकी बेस पे भी इसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन है, आप एवेलुएट कर सकते हैं कि मैंने कितने पेपर देने हैं, कितने मेरे एग्जाम्प्ट हैं। ये जी इसका कुछ फ़ीस कैजुअल है, जैसे प्रोस्पेक्टस की फ़ी होती है, जब जैसे आप न्यूली स्टूडेंट एडमिट होते हैं ना आपको ये ना कुछ फ़ीस देनी पड़ती है, 200 रुपये, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की 1000 रुपये,
एनुअल सब्सक्रिप्शन 500, रजिस्ट्रेशन कार्ड की 100, कोरियर चार्जेस 200, ये सारी चीज़ें आपने देने। कोरियर चार्जेस वो पहले आपसे इसलिए ले लेते हैं कि जब वो सारी रजिस्ट्रेशन वगैरह आपकी कर देंगे ना, तो वो ना आपको जो स्टूडेंट कार्ड होता है, ठीक है, स्टूडेंट से रिलेटेड जो एडमिट कार्ड वगैरह रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो भेजते हैं, तो वो उसके पहले ही पैसे ले लेते हैं आपसे, ठीक है। एग्जामिनेशन फ़ी ये है, मॉड्यूल ए के सारे पेपरों की 500 रुपये है, बी की 700 है और सी की 800 है, ठीक है। एग्जामिनेशन फ़ी आ गई पर सब्जेक्ट, जैसे ए की 700, ठीक है, और ये 1200, ये मॉड्यूल वाइज करके है। ये एग्जामेशन फ़ी है और ऊपर जो थी वो एग्जामिनेशन फ़ी थी। मतलब अगर आप कह रहे हैं ना कि आपके मॉड्यूल ए एग्जाम्ट है, तो आपको पर पेपर 700 रुपये देने पड़ेंगे। 3 पेपर है, 2100 रुपये ये गए, ठीक है। अगर बी है तो उसमें आपके 1200 रुपये पर पेपर है एग्जामेशन फ़ीस, और एग्जामिनेशन फ़ी कितनी है, 700 रुपये। उसके बाद ये सारी थी स्टूडेंट से रिलेटेड। अगर आप मेंबर बन चुके हैं, माशाल्लाह आपने सारे पेपर क्वालिफाई कर लिए, ठीक है, तो मेंबर की ना इनमें तो 3 कैटेगरी हैं, एक लाइसेंशिएट है, एसोसिएट है और फेलो है। एसोसिएट तो वही है, जैसे आई कैप में आपने क्वालिफाई कर लिया माशाल्लाह से, आपके फॉर्म के आर्टिकल पूरे हो गए, फॉर्म एस आपको मिल गया, आप एसोसिएट मेंबर को आपको मेल आ जाएगी, आपने फ़ीस जमा कराई, मेंबर बन गए आप, ठीक है। अगर आप फर्म में काम करते हैं तो 5 साल बाद आप फेलो मेंबर बन जाएंगे, अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो 10 साल बाद बन जाएंगे। तो ये इधर भी सेम रूल है, इधर आई थिंक 5 साल की लिमिट है, 10 साल वाली नहीं। आप 5 साल बाद ही फेलो मेंबर बन सकते हैं, आप वोट दे सकते हैं, वो तो आप एसोसिएट की बेस पे भी दे सकते हैं। लाइसेंशिएट ये है कि आपने पेपर सारे पास कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन अभी आपने ना रिक्वायर्ड जो एक एक्सपीरियंस है ना, वो आपके पास नहीं है, ठीक है, तो फिर अभी आप लाइसेंशिएट है, ठीक है। जब आप 2 या 3 साल की आई थिंक रिक्वायरमेंट है, आप वेबसाइट से देख लीजिएगा, 3 साल की है, तो आपको फिर क्या मिलेगा, फिर आप लाइसेंशिएट से एसोसिएट की तरफ ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अब मैंने माशाल्लाह मेरे आर्टिकल्स भी पूरे हैं, ठीक है, तो जो आपका आर्टिकल का एक्सपीरियंस है ना, वो भी इसमें काउंट हो जाता है। मतलब आप जो बंदा सीए क्वालिफाइड है ना, या आईसीएम में, और उसके 3.5-3.5 साल के आर्टिकल्स वगैरह भी हैं कहीं से, ठीक है, तो वो डायरेक्ट एसोसिएट के लिए भी अप्लाई कर सकता है। वो अपना जो आर्टिकल्स का पीरियड है ना, वो काउंट करवाए, ठीक है। वो डायरेक्ट एसोसिएट के लिए 1500 रुपये देगा रजिस्ट्रेशन के, और एनुअल सब्सक्रिप्शन होगी उसकी 1500 रुपये। मेंबरशिप का कार्ड है उसके 250 रुपये हैं जी, ठीक है। इसकी लाइसेंशिएट के केस में कार्ड शार्ड कुछ होता ही नहीं, इसलिए पैसे भी नहीं है इसके। मेंबरशिप रिस्टोरेशन, मतलब एक दफ़ा आपकी बंद होगी, अब दोबारा करवाने जा रहे हैं तो 1000 रुपये। डुप्लीकेट मेंबरशिप, आपका मेंबरशिप सर्टिफिकेट गुम हो गया तो आपको 1000 रुपये दे के वो डुप्लीकेट भी शो कर सकते हैं। एग्जामिनेशन, once you get registered with the institute, you are eligible to appear in the enrolled exam. If you are CA, ICMA or any other professional certification, then you should submit all documents at once, like admission form, examination form. ये मैंने किया था, माशाल्लाह मैं क्वालिफाइड था, मैंने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने भेजे, ठीक है, साथ में चारों के चारों पेपरों की फ़ीस भी दे दी, एग्जामेशन फ़ीस भी दे दी, स्टूडेंट कार्ड, ये सारा कुछ भेज दिया। बाद में मेरे पे काम का प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो मुझे लगा कि यार मैं शायद पेपर पास ना कर सकूं, तो मैंने रिक्वेस्ट की उन्हें कि काइंडली जो है ना मेरे 2 पेपर की बस काउंट करें, बाकी कैरी फॉरवर्ड कर लें। खैर वो मैं लेट हो गया था तो नहीं की, ठीक है, तो मैंने 4 के 4 दी और अच्छी तैयारी करके दी, माशाल्लाह पेपर पास हो गए। मैंने नोट्स वगैरह भी बनाए हुए हैं, इंशाल्लाह मैं ट्राई कर रहा हूँ, और होपफुली मैं करूँ कि जो कमिंग इसकी ना अटैम्प्ट साल में 2 दफ़ा होती हैं, जुलाई में और जनवरी में। तो जनवरी की जो कमिंग अटैम्प्ट है ना, उसमें मैं कुछ वीडियो लेक्चर्स बनाऊँ, ठीक है, कोई क्लासेस का अरेंज करूँ, उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स जो अपने नोट्स वगैरह बनाए हैं वो भी जो है ना तरह की पब्लिश करूँ, लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको करें। क्योंकि देखिए बड़ी एक जिसे कह लें कि इतनी महंगी भी नहीं है, ठीक है, एक सर्टिफिकेशन है, आपको नॉलेज मिल जाता है, अच्छी चीज़ों को आप ग्रैस्प कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है, प्रोफेशन में कुछ वैल्यू ऐड कर लेंगे, तो आई थिंक ये मेरे लिए भी एक शायद कुछ मतलब आपका मैं बेनिफिट कर दूं, आपकी कुछ हेल्प कर दूं, और प्रोफेशन के लिए भी हम कुछ कर दें, तो इसीलिए मैं ये सब काम या एक कोशिश कर रहा हूँ। बाकी नीयत अच्छी है, बाकी जो अल्लाह को मंजूर, ठीक है। द एग्जामिनेशन इज़ कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, विंटर एंड समर। द रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन इज़ ओपन थ्रू आउट द ईयर. The candidate registered up to and including the month of June in you are eligible for appearing in examination. ठीक है, मतलब आपने जून में रजिस्ट्रेशन करवाई है, आप जुलाई में अपीयर हो लें, ठीक है। एग्जामिनेशन जुलाई और जनवरी में होते हैं, आपने दिसंबर में करवाई है तो आप जनवरी में नेक्स्ट साल में अपीयर हो लें, ठीक है।
ये जी सिलेबस गाइडलाइंस है, ये मैंने मॉड्यूल सी और डी के सिलेबस जो है ना उसी को जो है वो डिस्कस किया है। मॉड्यूल सी का ही है खैर ये, क्योंकि मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि मेरी वीडियो जो है ना मोस्टली सी ए आई सी एम ए के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो उनका ए और बी एग्जाम्ड है, तो सी और डी उन्होंने देना है। ठीक है, कॉर्पोरेट लैंड, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, ऑथर नज़ीर शाहीन, एस्टिमेटेड, ये ना आपको ना बुक्स वगैरह मंगवानी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसके बेहतरीन या सजेशन है कि आप कंपनीज ला पढ़ें या बुक्स वगैरह पढ़ें। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आई विल ट्राई, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो होपफुली आपको शायद इन बुक्स की ज़रूरत ना ही पड़े अगर हम वो नोट्स डिस्कस कर लें, क्योंकि मैंने नोट्स की बेस पे पास की, मैंने कोई बुक वगैरह नहीं मंगवाई। मैंने ट्राई की थी लेकिन मुझे ना बुक बड़ी पुरानी लगी, इसीलिए मैंने नोट से ही इसकी तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह इसको पास किया। ठीक है, उसके बाद जी मेंबरशिप है इसकी, कि अ पर्सन डिज़ायरस ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इज़ रिक्वायर्ड टू पास द फाइनल एग्जामिनेशन। मतलब आपने फाइनल एग्जामिनेशन है वो सबसे इनिशियल रिक्वायरमेंट है, वो पास कर लिया आपने। ठीक है, तो आपको मतलब लाइसेंशिएट ICSP की डिग्री जो है ना वो मिल सकती है। ठीक है, आप वो यूज़ कर सकते हैं अपने नाम के साथ। लेकिन अगर आपने रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी ऑब्टेन कर लिया, तो आप जो है एसोसिएट मेंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ACIS। ठीक है, और आपने मतलब ACIS अब हो गए, ठीक है, और आपको 5 साल हो गए हैं। ठीक है, तो फिर आपको FCIS की भी डेजिग्नेशन जो है वो अलॉट हो सकती है। ठीक है, जैसे CA में अगर आप 10 साल जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो आपको फेलोशिप अलॉट होती है। देर आर 3 क्लासेस ऑफ मेंबरशिप जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और जो एलिजिबल पर्सनस हैं, ठीक है, वही अपने नाम के साथ LCIS या ACIS लिख सकते हैं। तो ये थी सारी इससे रिलेटेड क्यूरीज, वीडियो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन गाइडेंस, फ़ीस स्केजुअल, कौन कौन से पेपर में आपको एग्जामेशन मिलेगी, सिलेबस क्या है। ठीक है, स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज़ लेट मी नो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है और आप इसमें ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रोस्पेक्टस है, ये आप वेबसाइट से डाउनलोड करके इसको ज़रूर पढ़िएगा। जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं मोर और लेस वही चीज़ें हैं। ठीक है, ये आपको लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से बताएगा कि प्रोफेशन ऑफ कॉर्पोरेट सेक्रेटरी क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, रोल क्या है, वैल्यू एडिशन टू बिजनेस ये किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, एडमिशन पॉलिसी क्या है, एग्जामेशन स्कीम क्या है, ये डिग्री अगर आपने की हुई है तो आपको इन पेपर्स में एग्जामेशन मिलेगी। ये सारी चीज़ें आप जो है इसके प्रोस्पेक्टस से देख सकते हैं। ठीक है, कौंसिल क्या है, मतलब इसकी गवर्निंग बॉडी के बारे में भी चीज़ें लिखी हुई हैं, इनकी इंटरनेशनल एफिलिएशन भी है IFAC के साथ। ठीक है, नेशनल रिकग्निशन भी है। तो ये सारी चीज़ें आप प्रोस्पेक्टस से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके जी, ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन ICSP इंस्टीट्यूट की सर्टिफिकेशन कंपनी सेक्रेटरी से रिलेटेड। होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको अपना नंबर भी दिया है, आप मुझे व्हाट्सअप डायरेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ओके जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।